अरे देखना जरा, ये लड़की की फोटो है। अरे लड़की तो सुंदर है। कैसी रहेगी जी अपने विनय के लिए? क्या विनय के लिए? हाँ हाँ, उसी के लिए तो। अरे मेरी बहन ने भेजा है फोटो, बहुत अच्छी लड़की है ये। अरे पर विनय का रिश्ता तो हमने तय कर रखा है ना, बड़ी बहू की बहन से। हमारी तो बात भी हो चुकी है। अरे उन्होंने तो दहेज इतना इसीलिए दिया था ताकि दोनों बहनों की शादी हो सके एक घर में। वो तो तब उसकी बहन पढ़ रही थी, छोटी थी, तब हम इसे छोड़ आए थे। बोल कर आए थे कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। अरे भूल गई क्या? वो तो मुझे सब याद है, पर मैं दूसरी बहू भी उसी घर से नहीं ला सकती। क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या? आप पागल कहो चाहे कुछ भी कहो, मैं दूसरी बहू नहीं लाऊंगी उस घर से। मैं विनय की शादी नहीं करूंगी उससे। तुझे पता भी है तो क्या कह रही है? जब बड़ी बेटी की शादी करी थी ना, तो उन्होंने इतना दहेज इसी शर्त पे दिया था कि दूसरी बेटी की शादी भी हम इसी घर में करेंगे। उनके पास उतना देने को था भी नहीं, फिर भी उन्होंने कहीं से कर्जा लेके इतना दहेज दिया था। और जब हमने हाँ की थी ना, जब तू भी थी वहां, तू नहीं बोला था, तू नहीं सर पे हाथ रखा था उस बहू के कि तू ही बनेगी मेरी छोटी बहू भी। भूल गई ये सब? भूली तो नहीं हूँ, पर मुझे नहीं करनी। अरे जब बात और थी, 5 साल पुरानी बात है वो। अब तक तो देखना जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं तो कोई और बहू लाऊंगी अपने बेटे के लिए। और ये जो मेरी बहन ने रिश्ता भेजा है ना, ये बहुत पढ़ी लिखी और बहुत पैसे वाले हैं। अरे तो क्या पैसा ही सब कुछ होता है? जबान भी तो कुछ होती है। किसी को जबान दी है तो कैसे मुंह मोड़ ले? वो सब मुझे नहीं पता, आप जानो, आपकी जुबान जाने, पर मैं तो नहीं करूंगी। मम्मी जी, ये क्या कह रही हो मम्मी जी? आप मेरी बहन से शादी नहीं करोगी? हाँ, नहीं करूंगी। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने तो मेरे पापा से वादा किया था ना कि आप मेरी बहन से शादी करोगी देवर जी की। और इतना दहेज भी मेरे पापा ने इसीलिए दिया था ताकि आप मेरी बहन से शादी कर सको, और अब आप लोग मना कर रहे हो। अरे बहू, तू चिंता मत कर, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। तेरी बहन से ही शादी होगी। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग आपका खराब हो गया है। मैंने बोल दिया ना शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। अरे एक बहू लाके पछता रहे हम तो उस परिवार की, दूसरी और ले आऊं। जब बोला था मैंने, इसके लक्षण थोड़ी देखे थे मैंने जब। अरे इतने इतने से कामों में तो मुंह फुला लेती है, घर में कलेश रखती है, दूसरी भी ले आऊं मैं ऐसी? मैं नहीं करूंगी शादी। देख, तू ठंडे दिमाग से सोच ले कि तू क्या कर रही है। मैंने सोच रखा है, आप सोच लो। अगर शादी करोगे ना इसकी बहन से, तो मैं तो नहीं रहूंगी इस घर में। हाँ, अब तू बुढ़ापे में घर छोड़कर जाएगी। हाँ, चली जाऊंगी। तुम लोग तो चाहते ही हो। मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों, क्या कर लेगी तू? ये सब आप अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे जब आपने इतना सारा मुंह खोला था दहेज के लिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, हम तो दोनों बेटियों को ब्याह कर ले जाएंगे, जब तो आपने एक बार भी नहीं सोचा। और अब आप अपनी जवान से मुकर रहे हो। अरे ये बात हमारी सारी रिश्तेदारी को पता है। कौन करेगा अब मेरी बहन से शादी? तू ज्यादा दादी मत बन, ठीक है ना? इस बात का फैसला मैं करूंगी। मैं भी जिंदी हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी होती है इस घर में। देखा आपने कितनी खपर बननी है। ये तो ठीक नहीं कर रही है शीला। अरे बहू को तो बुरा लगेगा ही, वो तो ऐसे ही बोलेगी, आखिर उसकी बहन की बात है। या तो तुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें उस टाइम बोल लेनी चाहिए थी, और अब तू अपनी जवान से मुकर रही है। कितनी गलत बात है ये। मैं अब भी कह रहा हूँ, सोच समझ के फैसला ले ले। मैंने सोच लिया और समझ भी लिया। मेरे बेटे की शादी बड़ी बहू की बहन से नहीं होगी। आप भी कान खोलकर सुन लो। आप पूरे दिन घर से बाहर रहते हो, मैं झेलती हूँ इसे। मैं नहीं चाहती दूसरी बहू भी ऐसी आए। अरे एक हाथ की लंबी जवान है इसकी। अच्छा, और तू कहीं और से शादी कर लेगी, उसकी इससे भी ज्यादा हुई, फिर क्या करेगी? वो सब मुझे नहीं पता। मैंने आपसे कह दिया तो कह दिया। अगर शादी होगी तो उसी लड़की से होगी जो मेरी बहन ने बताई है, इससे नहीं होगी। अच्छा, अपने बेटे से पूछ लिया? अरे बेटे से क्या पूछूं? वो तो मेरी हाँ में हाँ करेगा। मैं जहाँ कहूंगी ना मेरा बेटा वहीं शादी करेगा। देख ले शीला, तू ये ठीक नहीं कर रही है, घर में कलेश हो जाएगा। मुझे डर नहीं लगता, आई समझ में। मैं तो नहीं करूंगी शादी, चाहिए कितना भी कलेश कर ले। यही तो आदत है तेरी, एक जिद पकड़ लेती है ना तो पकड़ ही लेती है, फिर किसी की नहीं सुनती। कर ले जो करना है, खुद ही भुगतना फिर। मैं क्यों भुगतूंगी? कर ले क्या करना है, मैं तो वहीं शादी करूंगी। नहीं करूंगी इसकी बहन से शादी। अरे नीलम,
क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों बैठी है? अरे गुस्से में ना हो तो क्या करूं? क्यों? क्या हो गया? देख लो आपकी मम्मी को। अरे सिया से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। क्या? सिया से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं? हाँ देख लो, जब तो इतना दहेज ले लिया, अरे मेरे माँ बाप को लूट लिया कि तुम्हारी तो दोनों बेटियों को हम ले जाएंगे अपने घर में, और अब अपनी बात से पलट रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, अगर मेरी बहन से शादी नहीं हुई ना तो मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ। अरे ये कोई बात होती है? अरे ऐसे कैसे मना कर दिया मम्मी ने? पूछ लो आप जाकर। ये बहुत गलत कर रही है मम्मी। अरे ऐसा करते हैं क्या किसी के साथ में? दहेज तो दोनों का कह के लिया था ना कि दोनों बेटियों की शादी होगी। मेरे पापा के पास तो इतना नहीं था देने के लिए। अगर एक की शादी होती तो वो हिसाब से करते ना। उनके मन में तो यही था कि मेरी दोनों बेटियों की शादी हो रही है तो कर दूं जी खोल के। उन्होंने कहां कहां से कर्जा उठाया और इतना दहेज दिया, और अब ये लोग मना कर रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर, मैं पूछूंगा मम्मी से। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। आज से पहले तो कभी नहीं बोला। देख लो जी बात करके, जैसे माने ठीक है, अगर नहीं माना ना तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में। मैं तो चली जाऊंगी घर छोड़ के। हाँ मैं बात करता हूँ। माँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहा है? आपने शादी करने से मना कर दिया सिया से? हाँ कर दिया। भर दिया तुझे तेरी बहू ने? माँ इसमें भरने वाली कौन सी बात है? ये कोई अच्छी बात है? अरे आप सबने तो तय किया था ना कि सिया से शादी करेंगे हम विनय की। फिर अब ऐसा क्या हो गया जो आपने मना कर दिया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? इतनी बढ़िया नौकरी लग रही है उसकी, इतना कमा रहा है वो, ऐसे तुझे से घर में कर दो ना उसकी शादी। तू तो इस टाइम पर कमाता नहीं था, इसलिए कर ली मैंने शादी। जब वो विनय भी बहुत दुखी करता था मुझे लगा पता नहीं कैसे शादी होगी इसकी, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए कर दिया दोनों का। अब तेरी तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गई। पर मैं अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। विनय खूब अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा उसे। अरे तो मैं क्यों फंसू फिर यही? एक बहू ला तो रखी है, मुझे नहीं लानी दूसरी भी उसी खानदान से। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? अरे पैसा ही सब कुछ होता है क्या? आज उसकी अच्छी नौकरी लग गई तो आप उसको शादी नहीं करनी? जब वो कुछ कमाता नहीं था यूं ही बैठा रहता था, जब आपने तय कर दिया था सिया से उसका रिश्ता, ये तो गलत है ना माँ? गलत सही मुझे मत समझा, मुझे सब पता है मैं क्या कर रही हूँ। अरे जब इतनी अच्छी, इतने अच्छे ऊंचे खानदान की बहू मिल रही है उसके लिए, फिर मैं क्यों करूँ इस बड़ी बहू की बहन से शादी? माँ जानकारी में शादी करना अच्छा रहता है। आप तो सिया को जानती हो। अरे घर के सारे काम काज आते हैं उसे, और पढ़ी लिखी भी है। और जिस लड़की की आप बात कर रही हो आप उसे जानती हो? आपने तो बोल दिया ऊंचे खानदान की है, पढ़ी लिखी है। जानती हो क्या आप उसे? आपने देखी है क्या वो? सिया तो आपने देखी है, आप यहाँ रह के भी गई है वो तो आप उसे जानती हो, उसका नेचर जानती हो। आपने तो सिर्फ फोटो देख के कह दिया वो अच्छी है। आपको पता है आजकल फोटो भी असली नहीं होते। मुझे पता है सब, फोटो में रंग बदल सकते हैं, अरे नाक नक्श थोड़ी बदल सकते हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो। और फिर तेरी मौसी ने बताई है, गलत तो बताई नहीं होगी। अरे माँ मौसी ने बताई है कि मौसी ने देखा है उसको? मौसी ने भी तो फोटो ही देखा है। देख, एक बार सुन ले या 10 बार सुन ले, मुझे बड़ी बहू की बहन से शादी नहीं करनी। तो माँ अब आपकी बड़ी बहू ने भी धमकी दे दी कि वो भी इस घर में नहीं रहेगी फिर अगर उसकी बहन नहीं आई तो। मेरा घर क्यों बर्बाद करवा रही हो? अच्छा, घर छोड़कर जाएगी? चली जाएगी? क्या करेगी उस झोपड़े में जाके? यहाँ सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए बात आ रही है उसे। माँ आपको तो आप ही सही लगती हो बस, और सब गलत लगते हैं। पर मैं बता रहा हूँ आप गलत कर रही हो। हाँ ठीक है, मुझे मत बता, जाकर अपनी बहू को बता। मैं तो नहीं करने वाली विनय की शादी उससे। देख रखा है मैंने ये इनका खानदान। अरे बेटी को कुछ शिक्षा दे रखी है, 10 बजे से होकर उठती है, ना कोई काम से मतलब, ना किसी चीज से मतलब, अपने कमरे में पड़ी रहती है पूरे दिन। दूसरी भी ऐसी लाके बिठा लूं मैं? तू तो यही चाहता है दोनों बहन मिलकर मुझे घर से निकाल दें। अरे घर की बहुओं वाले कोई लक्षण है इसमें? दादी बनी घूमती है पूरे घर की, अब इसे ये हाल है, दूसरी बहन भी आ जाएगी तो मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। माँ आप भी ना एक बात की जिद पकड़ के बैठ जाती हो। हाँ ठीक है, जिद करती हूँ तो करती हूँ, जा तू अपना काम कर ले। माँ अरे विनय आ बेटा। माँ मेरे लिए खाना डाल दो, भूख लग रही है। अरे हाँ खाना तो डालती हूँ, पहले तो ये फोटो देख, कैसी लगी? अच्छी है माँ। अच्छी है ना? तेरे लिए देखी है मैंने ये लड़की। अच्छा मेरे लिए?
हाँ, तेरी मौसी ने भेजा है फोटो। अरे बहुत पैसे वाले हैं ये, और देख कितनी सुंदर भी है। अच्छा माँ, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ हाँ, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहाँ उसकी माँ कहेगी, है ना? हाँ हाँ माँ, देख लो जहाँ आपको ठीक लगे। अरे देखना क्या है बेटा, इसी से पक्का है, शादी तो मैं तेरी इसी से करूंगी। अच्छा माँ, भाभी को दिखाया फोटो? अरे भाभी को क्या दिखाना है? क्यों माँ? उसने तो कलेश कर रखा है, वो तो अपनी बहन से करवाना चाहती है तेरी शादी। तो माँ, सिया में भी कोई कमी नहीं है? अरे कमी तो नहीं है, ये बता, अब उन लीचड़ों के यहाँ से एक रिश्ता तो ले लिया हमने, अब क्या दूसरा भी ले ले? अब तू इतना अच्छा खासा कमाता है, तो क्या ऐसे घर में शादी करूंगी मैं तेरी? अरे शादी में जाएंगे तेरे साथ तेरे यार दोस्त, क्या दिखाएगा अपने ससुराल में, हैं? ये बता। और जो मैंने ये रिश्ता बताया है ना, ये बहुत पैसे वाले हैं। अरे किसी को बताने में भी अच्छा लगेगा, ये मेरी ससुराल है। पर माँ, भाभी ने तो अपनी बहन की शादी के लिए बोल रखा था ना, फिर वो बुरा नहीं मानेंगी? अरे तो उसके बुरा मानने के पीछे तू शादी कर लेगा उससे? शादी कोई बार बार तो होती नहीं है, एक बार होती है, सोच समझ के करनी चाहिए ना। हाँ माँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लो, मैं तो जहाँ आप कहोगी वहीं कर लूंगा शादी। चल तूने ऐसा बोल दिया ना, मुझे यही सुनना था। अब मैं सबको अपने आप देख लूंगी। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अरे रहने दो माँ, मैं ले लूंगा जाके किचन में से, बना तो रखा है ना? हाँ बना रखा है। हाँ ठीक है, मैं ले लूंगा जाके। ठीक है बेटा। भाभी, हाँ बोलिए। भाभी जरा खाना डाल दो। अरे खाना तो मैं डाल दूंगी देवर जी, पहले आप ये बताओ, ये सब क्या हो रहा है घर में? क्यों, क्या हो रहा है भाभी? अरे मम्मी जी आपकी शादी कहीं और करना चाहती हैं, जबकि आपकी शादी तो सिया से तय हो चुकी है। ऐसा कैसे कर सकती है मम्मी जी? देवर जी, क्या आपको भी सिया पसंद नहीं है? अरे भाभी, अब मैं माँ के सामने कैसे बोल सकता हूँ? जहाँ माँ मेरी शादी करेंगी वहीं कर लूंगा मैं तो। अच्छा देवर जी, क्या आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क क्या पड़ना था भाभी, अब माँ ने बोल दिया, भाई उन्होंने मेरे लिए दूसरी लड़की देखी है तो मैं तो वहाँ शादी कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे सिया से कोई प्रॉब्लम है भाभी। अब माँ नहीं चाहती सिया से शादी करना तो मैं क्या करूँ? अरे क्या करूं क्या, माँ को समझाओ, वो ठीक नहीं कर रही है। अरे हमारी पूरी रिश्तेदारी में हो गई है कि सिया की शादी तय हो चुकी है मेरे देवर से, अब कौन करेगा फिर उससे शादी? आप सोचो देवर जी, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे तू क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, और क्या सिखा रही है तू? मम्मी जी मैं तो कुछ नहीं सिखा रही, मैं तो बस आपको याद दिला रही हूँ, हमें सब याद है, हम कुछ नहीं भूले। पर तू भूल रही है, इस घर की बहू है, बहू बन के रह ले, ज्यादा दादी मत बन। इस घर के बड़े फैसले ना हम है लेने के लिए, पर मम्मी जी जब बड़े अपनी राह से भटक जाते हैं ना, तो छोटे दिखाते हैं उनको राह, और आप ना भटक चुकी हो, आप ये अच्छा नहीं कर रही हो। अच्छा बुरा ना सब मैं देख लूंगी अपने आप, तू अपना काम कर ले, और इस घर में रहना है तो रह, नहीं तो चली जा यहाँ से। क्यों चली जाऊं, शादी करके आ रखी हूँ, तो फिर चुपचाप पड़ी रहे एक कोने में। मैं तो मेरे बेटे की शादी अपनी पसंद से करूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों का यही फैसला है ना तो कर लो, पर मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। अरे मत हो, नहीं होगी तो क्या शादी नहीं होगी? मैं तो ये कहती हूँ जब तक शादी होती है ना, जब तक तू अपने मायके चली जा, मेरी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। रहूंगी तो मम्मी जी में ही, और देखूंगी कि आप कितनी अच्छी बहू लेकर आती हो, मैं भी तो देखूं आखिर कैसी खानदानी बहू लेकर आओगी। हाँ ठीक है, देख लेना। माँ, आपने कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं कर ली है? क्यों बेटा, अरे इतने ऊंचे खानदान की लड़की आ रही है, उसके लिए इतना तो बनता ही है। पर माँ, भाभी बुरा नहीं मानेंगी, भाभी को तो आपने एक सेट चढ़ाया था। अरे बेटा, सामने वाला घर भी तो देखा जाता है, उनकी औकात थी इतनी जितना हमने कर दिया, और अब देख छोटी बहू कितने बड़े खानदान से आ रही है। पर माँ, आप तो रिंग सेरेमनी में ही सब कुछ देने वाली हो। अरे माँ, 4 सेट थोड़े नहीं होते, मैं तो ये कहता हूँ 2 दे दो, 2 बाद में दे देना। अरे नहीं नहीं, उन्हें भी तो पता चले कितने ऊंचे खानदान में हो रही है हमारी लड़की की शादी। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। अरे इतनी सारी ज्वेलरी चढ़ाऊंगी अपनी बहू को, आसपास वाले देखकर जलेंगे। मम्मी जी इतना दिखावा करना ठीक नहीं होता मम्मी जी। हाँ हाँ, तुझे तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि तेरी बहन जो नहीं आ रही, अब तेरी बहन को चढ़ते ये सेट,
जब तो तुझे अच्छा लगता, अब किसी और को जा रहे हैं तब तो तुझे ज्यादा लगेंगे ही। मम्मी जी वो बात नहीं है, पर अभी से आप इतना दिखा रही हो ना, ये दिखावा ठीक नहीं है। अरे रहने दे बहू, मैं सब जानती हूँ, तो ये दिखावा तू मेरे सामने मत कर। वैसे भी तू नहीं कहा था, तू तो इस शादी की किसी चीज में नहीं बोलेगी, फिर क्यों आई है बोलने इधर? क्यों बातें सुनती है हमारी? मैं 4 चढ़ाऊं चाहे मैं 10 चढ़ाऊं, क्यों ना बोलूं मम्मी जी, मैं भी बहू हूँ इस घर की। छोटी वाली पर 4 सेट चढ़ाओगी ना तो मुझे भी 4 देने पड़ेंगे। बस आ गई सच्चाई सामने। अरे तू जलती है, अभी तो वो घर की बहू बनकर भी नहीं आई, अभी से तू इतना चलने लगी। अपनी औकात देख ले, 4 सेट पहनने की है तेरी औकात? अपने मायके से तो तू 1 सेट नहीं लेकर आई, 4 सेट चाहिए इन्हें। छोटी बहू का खानदान देखा है? अरे छोटी बहू से मेरी बात हुई थी फोन पर, मेरे लिए, मैं सास लगती हूँ, मेरे लिए भी सेट आ रहा है। और अपनी बेटी को तो पता नहीं कितना सोना देंगे वो। और अपने मायके में झांक कर देख ले, अरे बिल्कुल ही हाथ धरती में टिके पड़े हैं उन लोगों के, तो ना कोई त्योहार देकर जाते, यूं ही खाली हाथ खड़े हो जाते हैं, बेशरम कहीं के। और तू चाहती थी दूसरा रिश्ता भी मैं तेरे घर से ही कर लूं। मम्मी जी लेन देन से ही कुछ नहीं होता, इंसान भी अच्छा होना चाहिए। हाँ देख रखे हो कितने अच्छे इंसान हो। सुबह सुबह ना मुझसे बहस मत कर, जाकर अपना काम कर ले, करना है तो। और बेटा तू जाकर वो सामान ध्यान से रख देना। ठीक है माँ। अब यहीं खड़ी रहेगी मेरी छाती पर, जाकर काम कर ले अपने। मम्मी जी आप ठीक नहीं कर रही हो, देख लेना पछताओगी। अरे तू जा यहाँ से, पछताऊंगी, पछता लूंगी, तू जा। बड़ी आई, हर टाइम कोसती रहती है पछताओगी पछताओगी। अरे पछताती तो तब जब इसकी बहन से शादी कर लेती। जब भी मुंह खोलेगी कुछ अपशब्दी बोलेगी। खैर वो सब छोड़ो, मेरी छोटी बहू तो वैसे खिलौना सी आ रही है, ऊपर से इतना सारा दहेज लेकर आ रही है। छोटी बहू की शादी होते ही मैं तो इसे अलग फेंक दूंगी, रह लेगी अलग, मैं तो अपनी छोटी बहू के साथ रहूंगी। अरे शादी में इतना दहेज दे रहे हैं, हर बार त्योहार पर इतना सारा लेकर आया करेंगे, मेरा तो घर भर जाएगा। माँ आपको पता है आपकी वहाँ बहुत तारीफ कर रहे थे सब। हाँ बेटा मैंने भी सुना था, इतनी सारी ज्वेलरी देखकर सब लोगों की आंखें फट गई थी। हाँ माँ सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। हाँ बेटा अब 1 महीने बाद शादी है, शादी में और देखना तू, ऐसी रिंग सेरेमनी हुई है किसी की नहीं हुई होगी आसपास। हाँ माँ ठीक ही कह रही हो आप, पूजा ने बताया था मुझे फोन पर कि हम लोगों की बहुत तारीफ हो रही है वहाँ पर, और आपकी तो बहुत ही ज्यादा। कह रही थी कि यहाँ पर सब मम्मी जी की बहुत तारीफ करती है कि सास बहुत अच्छी मिली है पूजा को। अच्छा हाँ माँ, अरे आपने इतना जो करवाया है। और क्या देखा, कहा था ना मैंने तुझसे, अपनी छोटी बहू की ऐसी गोद भर के आऊंगी, आसपास किसी ने नहीं भरी होगी। अरे बेटा तेरे ससुराल से फोन है। हेलो क्या? पर कब कैसे? अच्छा पर हमारा सामान सब कुछ? माँ माँ क्या हुआ? बेटा बेटा हमारे साथ धोखा हो गया बेटा। क्या धोखा हो गया? क्या धोखा माँ, कैसा धोखा? साफ साफ बताओ ना क्या हुआ। बेटा जो तेरी होने वाली बहू है ना, वो सारी ज्वेलरी लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या? हाँ बेटा अभी उसकी माँ का फोन आया था, उसने बताया, हम तो लुट गए बेटा, बर्बाद हो गए। अरे मैंने कितनी सारी ज्वेलरी बनवाई थी उसके लिए, मुझे तो लगा था सारी ज्वेलरी अपने घर में ही आनी है, इसलिए दिल खोल कर बनवाई थी। धोखा हो गया बेटा हमारे साथ, तो धोखा हो गया। तेरी शादी को बस 1 ही महीना बचा है और बहू भाग गई। हे भगवान कितनी शर्म की बात है। अरे इतना नीच खानदान निकलेगा मुझे नहीं पता था। क्या हुआ मम्मी जी, कटवा दिया आपके ऊंचे खानदान वाली बहू ने नाक? मुझे तो पहले ही शक था इस रिश्ते पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। बहू शादी के कार्ड भी बट गए बहू, और 1 महीना बचा है शादी को। बहू मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। तू एक काम कर बहू, अपने पापा को फोन मिला, हम सिया से ही शादी कर लेंगे। क्या मम्मी जी, सिया से? हाँ बहू
बहू माफ कर दे हमें, अपने पापा को अभी फोन मिला बहू। अच्छा मम्मी जी, अब आपका रिश्ता बिगड़ गया, बदनामी हो गई और सारे में काट बट गई। अब मेरी बहन याद आ रही है आपको? बहू मैं बोल तो रही हूँ, मुझसे गलती हो गई बेटा। मैं तो सिर्फ पैसे में ही अंधी हो गई थी। मुझे ये लालच आ गया था कि कहीं ऊंचे घर से शादी करूंगी तो सामान भी ज्यादा आएगा। मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी बहू, मुझे माफ कर दे। अब तो इस घर में तेरी बहन ही आएगी बहू बनकर। तूने ठीक ही कहा था बहू कि माँ जी आप पछताओगी। बेटा मुझे माफ कर दे, अभी भी देर नहीं हुई है। तू अपने पापा से बात कर ले और इसी तारीख पे शादी करवा दे अपनी बहन की, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लो मम्मी जी, जिस खानदान को आप नीच बता रही थी ना, आखिर में वही खानदान काम आया आपके।